में अत्यंत गाढ़ भाव में डूब जाती हैं, तो लालजू को ऐसा अनुभव होता है कि प्यारी जू रिश्क कर गई। प्रेम जब अधिक होता है तो अधिक प्रीति मन भा संदेहा, तत्काल उसको ऐसा लगता है क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई, हमारे प्रेमास्पद कैसे रूठ गए। यद्यपि रूठना ही नहीं है, प्रीति में रूठना नहीं होता। अगर रूठना है तो कुछ चाह है तो प्रीति नहीं। प्रीति में अगर चाह है तो केवल प्यारे को सुख देने की। प्यारी जू का रूठना देख करके सखियों के हृदय में एक पीड़ा प्रकट होती है। कुंज बिहारी एक क्षण भी जैसे मछली को जल से अलग करे तो विकल होकर प्राण त्यागने को तैयार हो जाती है। ऐसे लालजू अत्यंत प्रेमी है। प्रियाजू प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। लालजू तन नेक नाचित में ना बोले तो जलमीन की सी दशा हो जाए है। स्वामी जी महाराज ललिता जू के स्वरूप है। वो कह रहे हैं प्यारी जू ये रिश्क क्यों। सबको ऐसा हो जाता है कि मानो प्यारी जू रिश्क कर गई, पर अपार करुणा वरुणालय स्वामिनी जू के हृदय में किंचन मात्र कभी भी रिश्क का तो प्रवेश ही नहीं होता। रूठना तो है ही नहीं हमारी स्वामिनी जू के स्वभाव में, पर ये प्रीति ऐसी वामता लेकर चलती है कि इसमें पग पग पर ऐसा अनुभव होता है कि ये रूठ रहे हैं क्या। ऐसा लालजू को भी और लालजू को सुख प्रदान करने के लिए सखियों के हृदय में भी। प्यारी जू आप लालजू के प्राणों का पोषण करने वाली हैं, इसीलिए राधा चरणारविंद की आराधना, राधा चरणारविंद का परिचय, राधा चरणारविंद की शरणागति, ये बिना श्री वृंदावन की रजरानी सहचरियां, यहाँ के प्रेमी रसिक जन, इनकी बिना कृपा के परिचय नहीं मिलता। तभी बाहर के लोग नहीं जान पाते कि हमारी लाडली जू कौन है, इनका क्या प्रभाव है, इनका क्या स्वभाव है, इनकी क्या महिमा है। भगवान के जैसे विविध अवतार हैं, भगवान ही चराचर रूप में अपने को प्रकाशित किए हैं, तो भगवान का प्रेम समुद्र का सार अवतार श्री स्वामिनी जू है, श्री लाडली जू है, और कोई नहीं है। स्वयं परब्रह्म परमात्म तत्व जब प्रेम द्रवित होकर रूप धारण किया तो राधा किशोरी नाम हुआ। ये कोई शक्ति या नायिका या ऐसा नहीं, ये परम तत्व श्री कृष्ण के प्रेम तत्व का सार रूप है। इसीलिए स्वामिनी जी का परिचय बाहर नहीं जान पाते। अगर किसी को किंचन मात्र पता है तो वो धाम में किसी महापुरुष से जुड़ा है, तभी हमारी रस सिंधु स्वामिनी का परिचय मिलता है। ये लालजू के प्राणों का पोषण करने वाली, ये कैसे कोई जान सकता है। विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जू, बिहारी जू, पर बिहारी जू के प्राणों का पोषण प्रेम से होता है, और वो प्रेम सार रूप से सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, किशोरी जू के रूप में है। इसीलिए किशोरी जू लालजू के प्राणों का पोषण करने वाली है। लालजू महाराज प्यारी जू से कहते बार बार, हे मम प्राण जीवनी, हे मम प्राण पोषिका, हे मेरे प्राणों की जीवन शक्ति, हे मेरे प्राणों का पोषण करने वाली लाडली जू। स्वामी हरदास जू कह रहे, प्यारी जू आप कुंज बिहारी जू की प्राण पोषिका हो, और वे आपके से मुखारविंद की तरफ देख रहे हो। आप ज्यों ज्यों अपनी दृष्टि नहीं दे रहे, त्यों त्यों उनका जीवन कठिन होता जा रहा है। कितना अगाध प्रेम, सुनि अभूत भूतल पर जोरी, अति अनुपम अनुराग परस्पर, सुनि अभूत भूतल पर जोरी। प्रेम का उज्जवल स्वरूप श्री वृंदावन धाम। स्वामी जी महाराज कह रहे, ज्यों ज्यों तो को गहरू,
त्यो त्यो मोखो व्यथारी साधे साधे। आपको पता नहीं स्वामिनी जी, लालजू की व्यथा को देखकर हम सखियां व्यथित हो रही हैं। प्यारी जू, आपका बोलना, आपका चितवन, आपका मुस्काना लालजू सहित हम सब सखियों के प्राणों का पोषण करने वाला है। आप कुछ आधे आधे से वचन बोलती हैं, इससे लगता है कि आप ऋष में हैं। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हमारी आराध्या, हमारी स्वामिनी श्यामाजू, देखो कुंज बिहारी जिनकी प्रीति में अनंत ब्रह्मांडों के ऋषि मुनि महात्मा सब बंधे हैं, वो आपकी प्रीति में बंधे हैं। इसीलिए जो सखियों को गर्व होता है प्यारी जू के चरणारविंद की ठसक का, वो त्रिभुवन में कहीं किसी के हृदय में नहीं। इसी श्यामाजू के गर्व के अधीन लालजू महाराज होकर के सखियों की प्रणति होते हैं। ये बहुत एकांतिक प्रेम विषय है। इसलिए श्रीपाद कहते हैं, ना राधा न राधा प्रियो नापि वृंदावनम नैव वृंदानि तत् प्रेम भाजाम सदा यश हृद गोचरे वाथ वाचाम प्रचारे कथम तस्य रसश्री। धिक्कार है, व्यर्थ है उसका जीवन जिसके हृदय में श्री राधा नाम नहीं है, राधा चरणारविंद की प्रीति नहीं है, जिसके हृदय में राधा के प्राणनाथ प्रिय श्री लालजू के नाम में प्रीति नहीं, लालजू के चरणों में प्रीति नहीं, जिसके हृदय में जहां प्रियालाल खेल रहे हैं ऐसे वृंदावन से प्रीति नहीं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रियालाल प्रकाशित हो रहे हैं ऐसे प्रेमी जनों से प्रीति नहीं, तो धिक्कार है जीवन को। चार बातें, न राधा प्रियो नापि वृंदावनम नैव वृंदानि तत्प्रेम भाजाम। जो प्रेम पात्र बने हुए हैं, जिनके हृदय में वृंदावन सहित संपूर्ण सखियां और प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे प्रेमी जनों का यदि संग नहीं मिला तो धिक्कार तुम्हारे जीवन को। देखो, सार बात पकड़नी है, ये जीवन कुछ दिन का है, यहां ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। जैसे मेहमान आता है उसको जाना ही पड़ता है। भूलो मत, भजलो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। यहां कुछ दिन के लिए आए हो, काल तुम्हारी एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घड़ी प्रतीक्षा कर रहा है, पूरा होने दो, विध्वंस कर देगा, मार देगा। जैसे शिकारी के निशाने पर शिकार हो, ऐसे हम हर समय काल के निशाने पे हैं। मृत्यु रूपी बाण संधान किए हुए वो हर क्षण हमारा केवल इंतजार कर रहा है समय का। सच्ची मानना, वो ये नहीं देखेगा कि तुम गर्भस्थ हो, शिशु हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, 84 लाख योनियां उसका शिकार हैं। प्रधान मानव योनि ये केवल मुक्त होने के लिए मिली है, अंतिम परिणाम पर किसी की दृष्टि नहीं है। जहां देखो बस हमको ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ऐसा बन जाऊं। कितने दिन के लिए बन जाओगे? सब कुछ बिगड़ जाएगा। यदि तुम्हारे हृदय में श्री लाडली जू का नाम नहीं, लालजू के चरणों की प्रीति नहीं, लाडली लाल के प्रिय धाम महामहिम सर्व पापनाशक सर्व सुखदायिनी वृंदावन की भूमि से प्रीति नहीं, वृंदावन प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए ऐसे प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को कि इतना दिव्य मानव देह मिला जिसे दुर्लभो कहा गया। ऐसे दुर्लभ मनुष्य देह से तुम क्या करते रहे? मैथुन धर्म से युक्त होना, आहार विविध प्रकार के पाकर प्राणों का पोषण करना और मनमानी आचरण करके खूब धन आदि कमाना, खूब अच्छा मकान गाड़ी व्यवस्था सब कर लेना, इसमें जो आपका समय गया तो सार बात तो कमाई नहीं। प्रभु का नाम तो जब शरीर छूटेगा तो सब छूट जाएगा। तो आपका 50 वर्ष 100 वर्ष जो मनुष्य देह मिला उसमें क्या आपके हाथ लगा?
ये विचार नहीं आता माया के कारण। बार बार माया विस्मृति के गर्त में डालकर बस भोगों में समय नष्ट करती है। धन्य है उनका जीवन जो किशोरी किशोरजू की उपासना, धाम की उपासना, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से नाम जप करना, प्रार्थना मान लीजिए, पछताना पड़ेगा यदि नहीं माने। एक एक क्षण नाम जप करते रहो, तुम्हें महासुखी कर देगा। खूब शोधी हुई बात कह रहे हैं। जो नाम से विमुख है, भगवत चरणारविंद का आश्रय नहीं लिए तो कोरा पाखंड, आडंबर, नाटक देखने को मिलता है। सत्य अध्यात्म एक बिंदु भी नहीं है। ये निंदा स्तुति का विषय नहीं है, ये सत्य वस्तु का विषय है। जिनके श्वास में नाम नहीं चल रहा, जिनके हृदय में सच्चिदानंद भगवान का आश्रय नहीं, तो हर चेष्टा उनकी पाखंड हो जाती है। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। ऐसा पाखंड फल फूल रहा है कि लौकिक बुद्धि रखने वाले बस यही समझते हैं कि यही सार बात है। नहीं, कर लो, कर लो। तुम्हें 50-100 वर्ष मिले, पाखंड कर लो, दंभ कर लो, नाटक कर लो, जो चाहो एकत्रित कर लो। दुनिया का एक कबाड़ है। जब छूटने का समय आएगा तब तुम्हें पता चलेगा। मन पछताई है, अवसर भी दे। समय था तो प्रयाश्चित नहीं किया अपने पाखंड का, दंभ का, पाप का। कल चर्चा हुई थी, दो नहीं रख के यहां से जाना चाहिए, एक ऋण और दूसरा पाप। नहीं तो तुम्हारे को आना पड़ेगा, दुर्गति हो जाएगी। किसी का एक पैसे का, एक वस्तु का उधार ऋण नहीं होना चाहिए जीवन में। और कोई भी पाप अब हमको साथ लेके नहीं जाना। अगर भूल से हो गए हैं तो हम उनका यहां प्रायश्चित करेंगे, अंदर से जलेंगे और संत महात्माओं से पूछेंगे इस पाप का हम क्या दंड स्वीकार करें, कौन सा प्रायश्चित करें। वो जो आदेश करें बिना किसी प्रश्न के, संशय के, उसे स्वीकार कर लो, पाप नष्ट हो जाएगा। पाप और ऋण ये अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। पर पाखंड, दंभ ये केवल पाप कराता है। भोले भाले भूले हुए जीव प्राणी वो जानते नहीं हैं कि किसे सत्य अध्यात्म कहते हैं। बस भूल में और भूल बटोरते घूम रहे हैं। कहीं कुछ भी तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं कि आशीर्वाद दे दीजिए। हमारी प्रार्थना मान लीजिए। यदि आप नाम जापक हैं तो दूसरों को सुख देने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। आप भगवान के अंश हैं। आप कोई साधारण नहीं, आप अपने स्वरूप को पहचानिए, ये भटकना छोड़िए। आप परम स्वतंत्र भगवान के अंश हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। ये माया आपको जो बांधे हुई है, इसी से मुक्त होने के लिए, इसी भ्रम को मिटाने के लिए हमें मानव देह मिला है। ए मारे घूम रहे, हमें सुख मिल जाएगा, कोई दे देगा आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद भगवान ने दे दिया तुम्हें, तुम भगवान के अंश हो, तुम्हें मानव दे दिया, तुम्हें बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया। इससे तुम सुखी नहीं हो पा रहे तो किसी के आशीर्वाद से क्या सुखी हो जाओगे। आशीर्वाद भी वही लागू होता है जो सत्कर्मी होता है, जो पाप नाशक अनुष्ठान किए हुए उसी के ऊपर आशीर्वाद जाता है। आप सोचे आप करें पाप, विषय विलासिता, और आपको कोई परमहंस आशीर्वाद दे दे। आपकी सामर्थ्य नहीं कि ऐसे आशीर्वाद देने वाले महापुरुष तक पहुंच पाए। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो जा ही नहीं सकता। अगर चले गए तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। वो बात मिल जाएगी जो तुम्हें दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य प्रदान कर देगी। अपने लोग भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं, अपने लोग महारानी जी को आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं के नाम बल से, उन्हीं के चरण आश्रय बल से। लाडली रू थारो अविचल रहो जो सुहाग। आपका सुहाग अविचल रहे, आप दोनों ऐसे सुखी रहे। जब हम अपने आराध्य देव श्यामा से हमको आशीर्वाद दे सकते हैं, फिर और कौन बचा। तो किसके बल से? उनके नाम बल से, उनकी आराधना के बल से। क्या आप नाम जप नहीं कर सकते? क्या आप आराधना करके ऐसे समर्थ नहीं बन सकते? समर्थ वही है जिसका हाथ फैलाना मिट जाए, किसी से भी नहीं। आपके पास नाम है, आपके पास मंत्र है, उपासना है, आप समर्थ हैं, पर आप अपनी वस्तु को पहचान ही नहीं रहे। नाम जप में रुचि नहीं, सतमार्ग सत्क्रियाएं ये रुचि नहीं,
तो कहीं भी भाग के चले जाओ, दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी, चिंता मिलेगी, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। वो देगा भी तो लगेगा नहीं, क्योंकि हृदय में हमारे अंदर पात्रता नहीं आ रही। पात्रता नाम जब से आती, मान लो प्रार्थना, कुछ समझ में आवे या ना आवे, राधा राधा राधा। श्रीपाद कह रहे हैं न राधा प्रियो नापि वृंदावनम और नैव वृंदान तत्प्रेम भाजाम। प्रेम भाजाम, जो प्रेम पात्र बन चुके हैं, जिनके हृदय में वृंदावन प्रकाशित हो चुका है, प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों का संग नहीं, वृंदावन का आश्रय वास नहीं और प्रिया प्रीतम की उपासना नहीं, तो तुम्हारा जीवन धिक्कार। किस काम का जीवन? ये बच्चे पैदा करना, सोना, खाना, पीना, रहना, जीना, ये तो सुअर कुत्ता भी कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य देह कही गई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभ हो मानुषो देहो, बड़ी महिमा किस बात की? भगवत प्राप्ति की, जीवन मुक्त होने के लिए, भजन रूपी धन कमाने के लिए। यदि भजन नहीं, ज्ञान नहीं, भक्ति नहीं, वैराग्य नहीं, तो फिर पशु से बढ़कर के तुम नहीं हुए, पशु से नीचे ही हुए, क्योंकि पशु तो अपने कर्मों का भोग भोग कर ऊपर उठ रहे हैं, तुम सबसे ऊपर आकर अब ऐसे कर्म कर रहे हो कि नीची योनियों को जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं कोई भी आराधना किए बिना प्रभु की सुखी नहीं हो सकता, चाहे वो ब्रह्मा के पद में ही क्यों ना हो। सच्ची मानना, अगर सुख का अनुभव होगा तो भगवत आराधना से। ये बैठ जाए दिमाग में, भोगों में सुख नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भोग हैं सब माया के द्वारा रचित हैं। अगर वो सुखद भोग लग सकता है तो प्रभु को अर्पित करने के बाद, प्रभु से जुड़ने के बाद, प्रभु की दृष्टि पड़ने के बाद, जैसे ऐसे हम पाते हैं तो अन्न है, लेकिन जब प्रभु को अर्पित करते हैं तो वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय में प्रसन्नता प्रकट करता है। प्रसन्नता ही भगवद आनंद की तरफ आगे बढ़ाती है। समझ में नहीं आ रहा, हम बार बार भटक रहे हैं इन्हीं भोग, इन्हीं सुविधाओं को सुख मान। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो समेट लो जितनी सुख सुविधाएं, अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का, इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो। वही वासना, वही मांग, वही चिंता, वही शोक, वही भय, वही कामना। देखो ना, अंदर देखो, संतोष, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, परमानंद एक भी है नहीं, वो बिना भगवत आराधना के नहीं। श्रीपाद कह रहे हैं हिरण मम राधा नागर चरण मरणे पिनैव विस्मरतु तनुरपि न विपत् कोटिषु जीवन वृंदावनम क्षणम त्यजतु। ये बहुत सुंदर बात मांग रहे हैं। जब मेरे मरने का समय आवे तो हे राधा नागर अर्थात प्रिया प्रीतम, जीवन आपको समर्पित है, तो अंतिम श्वास में आप चूक मत करना। यदि जीते जी मैं आपके योग्य नहीं हुआ, आपने दर्शन नहीं दिए, आप नहीं मिले, चलेगा। क्यों? क्योंकि नाम आपका है ना, नाम के सहारे जी लेंगे हम आपकी लीला गुण गायन करके जी लेंगे, आपके प्रेमी जनों के संग से, आपके चरणारविंद के अनुराग रंग में हम जी लेंगे। पर अंतिम समय आप, बहुत सुंदर बात भक्तों ने मांगा भी है, कह रहे हैं कि अंतिम समय आप मेरे हृदय में स्फुरित हो जाए। जब मैं शरीर छोड़ रहा हूं उस समय केवल प्रिया प्रीतम। निश्चित निश्चित ये हमारा विश्वास, हमारा हृदय इस बात को पक्का करता है कि जैसे भी बने हम लगे रहे हैं जीवन भर प्रभु के चरणों में, तो अंतिम में प्रभु फिर अपनी कृपा विशेष करते हैं। उस उपासक के हृदय में प्रभु स्फुरित हो जाते हैं, स्मरण रूप में या रूप रूप में स्फुरित हो जाते हैं। यदि जीवन में किसी महात्मा का संग रहा है
श्री प्रिया प्रीतम की किंचन मात्र आराधना बनी है। धाम आदि भगवत पुरियों का, धामों का तीर्थाटन, अवगाहन थोड़ा भी वास हुआ है, वो अंदर से आश्रय प्रभु का रहा है, तो अंतिम समय उसके भगवान पधारते हैं निश्चित। ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि अंतिम गति ही परम पद या अगला जन्म या दुर्गति, अंतिम क्षण जो होता है वो महामहिम माना जाता है। कहते आपके विश्वास से क्या प्रमाण क्या है? तो अजामिल संध्या करने वाला, शास्त्र स्वाध्याय करने वाला, धर्माचरण परायण और बुजुर्गों की, गुरुजनों की सेवा करने वाला था। उस सेवा के लिए ही जंगल में समिधा लेने गया था। वहां व्यभिचार परायण वैश्या और व्यक्ति को देखा, कामांध हो गया। एक दृश्य